हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ मेरे आज की एक और नई डरावनी भूतिया कहानी में। ये कहानी भेजी है सुमित ने। सुमित के साथ 1 ही जनवरी को हुई थी भूतों के साथ सामना। वही कहानी मैं लेके आया हूँ आज के नए साल में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को अभी लाइक करो। सुमित एक गांव का लड़का है। शहर में ऐसा होता है कि पिकनिक घर में ही बनाया जाता है, पर गांव एक ऐसा जगह है जहां पे पिकनिक बनाने के लिए छोटे से बड़े सब जंगलों की ओर जाना पसंद करते हैं, जहां पे वो पुराने ज़माने के जैसा पार्टी करे और उन्हें पुराने ज़माने में ही मज़ा आता है। इसी प्रकार सुमित भी था। सुमित 1 जनवरी के बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था, जिससे वो अपने दोस्तों के साथ पिकनिक बनाने के लिए बाहर जंगलों में जाए। उसके साथ लगभग उसके 4 या 5 दोस्त और थे। सभी पैसे मिलाने के लिए बात चलने लगती है। वो सब एक जगह पे अपना ग्रुप बनाते हैं और बात करने लगते हैं, कितने कितने रुपए मिलाओगे। सब बात कर रहे थे कि 200 में हो जाएगा, पर फिर कहते हैं 200 में तो कुछ नहीं होगा, लगभग हमें 300 मिलाना पड़ेगा, जिससे हम हर चीज़ ले सकते हैं, पार्टी कर रहे हैं ना। फिर उनकी बात मान ली जाती है और फिर सब सहमत होके पैसे मिलाने के लिए रेडी हो जाते हैं। गांव में रहने के कारण खेती बाड़ी तो करनी होती है, इसलिए सुमित अपने घर वालों से पैसे मांगता है, पर उसे पता था कि घर वाले अभी नहीं देंगे, क्योंकि अभी फसल भी बिका नहीं। अगले दिन जब घर वाले बाजार जाते हैं तो सुमित भी उनका बहुत मदद करता है, क्योंकि जब वो अपने परिवार के साथ मक्खन लगाएगा और मक्खन लगा के बात करेगा तो ज़रूर उनके परिवार वाले उसे पैसे दे देंगे। इसलिए सुमित आज के दिन बहुत ज़्यादा घर का काम कर रहा था। तब तक सुमित के बहन को पता लग जाता है कि ये लड़का आज इतना काम क्यों कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो इसे ज़रूर चाहिए। उसकी बहन तो इसे पहले ही पूछ लेती है, तू आज इतना दिखावटी नाटक क्यों कर रहा है, सच बोल, चाहिए क्या तुझे। सुमित अपनी बहन को धीरे से बताता है, मुझे 300 रुपये चाहिए पिकनिक के लिए। उसकी बहन कहती है, मैं बात करूंगी मम्मी से, चिंता मत कर, जा थोड़ी देर खेल भी ले। सुमित चला जाता है और फिर उसकी बहन उसे रात के 7 बजे दे देती है 300 रुपये। अगले दिन ही सुमित को अपने पिकनिक के जगह पे जाना था। सुमित और उसके दोस्त रात को कॉल पे बात कर रहे थे, सब तैयार रहना, कौन सा सामान लाएगा, क्योंकि गांव में सब लोग थोड़े थोड़े सामान घर से ही ले जाते हैं, जिससे पिकनिक में आसानी हो। कोई कुछ बर्तन या कोई कुछ मसाले, और फिर इसी प्रकार सब सामान को रख लेते हैं। रात को ही सब तैयार थे कि सुबह कब हो। सुबह को 5 बजे सब एक जगह पे मिलते हैं और कहते हैं, तो रेडी हो ना सब, क्योंकि वहाँ पे सुबह को ही निकलना था। सब अपने अपने घर से साइकिल निकालते हैं और उस पर सामान रख के जंगलों की ओर निकल जाते हैं। सब चीज़ तो तैयार था, पर जब आधा रास्ता जंगलों का कंप्लीट हो चुका था, तभी उसका दोस्त पवन कहता है, भाई सामान तो छूट ही गया, हमने तो तेल लिया ही नहीं, अब बनाओगे कैसे। वापस से 2 लोग वहाँ से लौट जाते हैं और 3 लोग जहाँ पे पिकनिक बनाना था वहाँ पे जाने लगते हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद साफ़ सफाई कर लेते हैं और वहीं पे बैठे होते हैं, पर वो दोनों अभी तक गए हैं, वो आ ही नहीं रहे थे। क्या वो जगह भूल चुके थे, या फिर उन्हें अभी तक तेल कहीं कुछ दुकान में मिला ही नहीं। एक आदमी उसे मेन रोड के पास जाके देखने लगता है कि वो सब आ रहे हैं कि नहीं, और फिर वो दोनों आ ही रहे थे। फिर सभी लोग एक जगह पर बैठ के सामान को बनाने लगते हैं। उन्होंने लगभग 5-6 डिश बनाई थी और खा पी के वहीं पे बैठे हुए थे। अभी शाम के 3 बज चुके थे और अब सूरज ढलने वाला था, क्योंकि ठंड का दिन बहुत जल्दी ही दिन बीत जाता था। वो सब वहीं पे बैठे हुए थे और बात ही कर रहे थे। तभी वो सब कहते, चलो अब घर जाने का टाइम हो गया। पर कुछ लोग उनमें से कहना था कि अभी हम तो आए हैं, थोड़ा चलो इधर उधर जंगल घूम लेते हैं, और फिर जंगलों की ओर घूमने लगते हैं।
इधर उधर घूम ही रहे थे, तभी एक तरफ एक बड़े सी खाई दिख रही थी। खाई की ओर बैठ के वो सब सोच रहे थे ये खाई कितनी गहरी होगी, और बात करते जा रहे थे। तभी कहते हैं क्यों ना हम इस खाई की ओर घूम के आते हैं। और फिर वो सब ढलान की ओर से नीचे उतरने लगते हैं। नीचे उतरते उतरते वो सब एक खाई में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे सूरज की रोशनी पहुंच तक नहीं रही थी। वहाँ के वृक्ष, वहाँ के पेड़ पौधे से पूरा जंगल भरा हुआ था। पत्तियों से रोशनी जमीन तक भी पहुंचना बहुत मुश्किल था। सबको हल्का सा डर भी लग रहा था, और कहते हैं सब क्यों ना हम अब वापस चले। तभी उसी जंगल से किसी की जोर से गुर्राने की आवाज़ आती है। फिर दोस्तों वो सब वहाँ से भागने लगते हैं कि यहाँ पे कोई जंगली जानवर तो नहीं, और वो सब जल्दी उसी ढलान से चढ़ने लगते हैं। पर जितना आसान उतरना था उतना आसान चढ़ना नहीं। बार बार पत्थर फिसल जा रहा था, और उनके पैर फिसल के बार बार वापस से वो नीचे ही गिर जा रहे थे। दूसरे रास्ते से चढ़ने का प्रयास करते हैं, पर यहाँ से भी चढ़ नहीं पा रहे थे। और ये जो जानवर की आवाज़ गुर्राने की थी, वो आवाज़ और ज़ोरों से बढ़ती जा रही थी, जैसे कि वो जानवर इन्हीं की ओर आ रहा है। वो आवाज़ कुछ शेर के जैसा था, जैसे कि कोई शेर या बाघ उसकी ओर आ रहा है। पर उन्हें एक बात पता था कि इस जंगल में तो कोई शेर ही नहीं है, क्योंकि ये रास्ते के नज़दीक था, तो यहाँ पे शेर कहाँ से आ गया। पर जंगल है, कोई भरोसा नहीं। और फिर वो दोनों चढ़ने लगते हैं, और 2-3 लोग दूसरी ओर से चढ़ रहे थे। 2-3 लोग तो अब ऊपर चढ़ भी चुके थे, बचे अब नीचे 3 लोग एक एक करके चढ़े जा रहे थे। एक और लड़का ऊपर चढ़ गया, और 2 लोग नीचे ही बच गए। तभी पीछे से गुर्राने की आवाज़ आई, और जब वो सब पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पे एक डरावना सा जीव खड़ा था, जिसका नाम कुछ भी नहीं पता कि वो कौन था। बस उसकी आंखें लाल थी, दांत बड़े बड़े और 2 सींग निकले हुए थे। उसका मुंह देख करके लग रहा था वो जैसे कि कोई दानव है। वो अब छोड़ेगा नहीं। उसे लाइफ में मैंने कभी नहीं देखा था, और ना अभी उसे देखना चाहता हूँ, क्योंकि इसके पैर और शरीर धब्बे धब्बे पड़े हुए थे। लग रहा था कि वो दूसरे दुनिया से आया है। मैं और मेरा दोस्त वहाँ से भागने लगते हैं, पर उस जंगल में, उस गुफा में कहाँ भागे। वो जो ढलान से हम नीचे उतर चुके हैं, हम और नीचे जाएंगे तो एक नदी मिल जाएगी, और नदी के हम उधर जा नहीं सकते, क्योंकि नदी बहुत रफ्तार से बहती है। नदी बहा लेगी या फिर ये जानवर हमें मार देगा। भागते भागते हमें एक चढ़ाई मिलती है, हम चढ़ने लगते हैं, और तभी पीछे से फिर से वही गुर्राने की आवाज़ आती है। जब पीछे मुड़ता हूँ तो देखा कि वो जानवर हमारे ही ओर दौड़ा हुआ आ रहा था। उसके मुंह से लार टपक रहा था। मैं और मेरा दोस्त वहाँ से और जल्दी चढ़ने लगते हैं। दोस्तों मैं तो चढ़ गया था, पर मेरा दोस्त नहीं चढ़ पाता, और फिर वो जानवर उसे अपने साथ ले जाता है। ये बात मैं अभी तक नहीं भूला। और उसके बाद हम पिकनिक से वापस लौट जाते हैं, और फिर ये कहानी यहीं ख़त्म हो गई। ये मेरे लाइफ में सबसे डरावनी कहानी थी कि 1 ही जनवरी को कुछ हमारे साथ ऐसे डरावने किस्से आए थे। होप आपको हमारी कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहो। मिलूंगा एक नई डरावनी सी भूतिया कहानी लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।